बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास BS ज़ूलॉजी सेमेस्टर 6 का नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारा पहले जो टॉपिक चल रहा था वो कोरिलेशन और रिग्रेशन का चल रहा था, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसके आउटलाइन में देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बेसिकली टेबल्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम रेगुलर क्लासेस में करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जिसमें हमारे पास जी टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस टेस्ट की जो डिटेल्स है उनको थॉरोली पढ़ लेना है कि बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्ट में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होती क्या है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कि स्टैटिस्टिक्स, चूँकि हम बेसिकली स्टैट पढ़ रहे हैं और उसमें ये मुख्तलिफ टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हाइपोथेसिस या जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े, तो अब हमने हाइपोथेसिस पढ़ना है कि ये क्या होता है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस is a assertion or conjunction about the distribution of one or more random variable अब ये इसका मतलब क्या है। स्टैटिक हाइपोथेसिस इज एसोसिएशन ऑफ कंजर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर, कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उनकी आया नेचर मालूम करने के लिए कि उनकी पॉपुलेशन किस किस्म की है और उसकी वैलिडिटी मालूम करने के लिए तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस मालूम करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस चूँकि फ्रेज़ है, एक फ्रेज़ है क्वांटिटेटिव इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, उसकी एक है, यानी कि एक पैरामीटर, पॉपुलेशन का एक पैरामीटर आप इसको कह सकते हैं, जो कि जजमेंट का एक ज़रिया है कि आया ये जो है वैलिड है कि नहीं है वैलिड। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि म्यू, इस साइन को हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, इज़ इक्वल टू 25। तो इसका मतलब ये होगा कि अ पॉपुलेशन मीन, ठीक है, इक्वल टू 25। अब अगर इस तरीके से दिया होगा तो इसका मतलब ये होगा कि म्यू किसके बराबर है, इक्वल टू 5 के। अगर इस तरीके से दिया हुआ होगा म्यू, तो इसका मतलब होगा अ पॉपुलेशन मीन इज़ लेस देन 40। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया हुआ होगा इज़ ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल देन, और अगर ये दिया हुआ साइन तो आपको ये क्या आप लिखेंगे, आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल 0.4 कि अब आप इस बात को ज़रा समझ लें कि अब ये हमारे पास चार मुख्तलिफ उसने एग्जांपल्स दे दी
कि अगर आपके पास कहीं पे ये साइन आ जाता है म्यू इज़ इक्वल टू 25, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि पॉपुलेशन मीन किसके बराबर है, 25 के। अगर इस तरीके का साइन आता है 40 के, 50 के, 30 के, तो आप समझ जाएंगे कि पॉपुलेशन मीन किससे 40 से कम है। यहाँ पे अगर इस तरीके से साइन आता है तो आप कह देंगे कि पॉपुलेशन मीन जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है 20 के। और फिर ये आपका साइन होता है, तो ये आपके पास पाई का साइन होता है, वो क्या होता है, कहता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल टू 0.4। तो ये आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त काम आते हैं कि ये आपको जब आपके माइंड में ये चीज़ें होती हैं, तो जब इस तरह हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आपको ये चीज़ें काम आती हैं कि बेसिकली ये चीज़ें आपके जहन में होती हैं जब, तो आप क्वेश्चन को आसानी से जज कर सकते हैं कि आया हमने अब इसमें क्या फार्मूला लगाना है। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बेसिकली यही चीज़ें हैं कि आप ये जजमेंट कर लें कि आया इस पर कौन सा फार्मूला एक्यूरेट आएगा या आया इसकी वैलिडिटी क्या होगी। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, अब इसी को हम कंटिन्यू करते हुए कहेंगे द स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग इज़ अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है टू डिटरमिन वेदर आर नॉट ऑन अजम्पशन। अजम्पशन क्या होती है, जो मफरूज़ जो चीज़ें सपोज कर ली जाती हैं या जो चीज़ें फ़र्ज़ कर ली जाती हैं अबाउट सम पैरामीटर्स ऑफ अ पॉपुलेशन is supported by the information obtained from the observed value या रैंडम सैंपल। अब इसका क्या मतलब है, वो क्या कह रहा है, कहते हैं कि जो स्टैटिकल प्रोसीजर के ज़रिए ये जो प्रोसीजर होता है या ये जो पूरा हमने किया है, इस प्रोसीजर के ज़रिए हम ये डिटरमाइन करते हैं कि वेदर जो हमने अजम्पशन वेदर और नॉट ऑन अजम्पशन अबाउट सम पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन, कि जो हम पैरामीटर ले रहे हैं आया वो हमारी जो हमने डेटा ऑब्ज़र्व किया है वो हमारी पॉपुलेशन को या जो हम डेटा रिफ़ाइन कर रहे हैं वो हमारे जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। यानी आप ये समझ लें, इसको जितना भी सिंपल करें कि जो हमने स्टैटिकल प्रोसीजर हम जो उठाएंगे, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये होती है कि जो इसके ज़रिए हम उठाएंगे, क्या वो जो क्वेश्चंस के ज़रिए हमने डेटा कलेक्ट किया है वो उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये होती है कि जो आप स्टैटिकल प्रोसीजर के ज़रिए आप अजम्पशंस ले रही हैं या पैरामीटर्स ले रही हैं, तो जो आपने ऑब्जर्व वैल्यू उठाई हैं उनको वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली ये होती है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं द एक्सपेरिमेंट enter a researcher must make an assumption about the nature
ऑफ अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होगी, जो आप क्वेश्चंस कहते हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ग्रुप और अनग्रुप डेटा की जो फॉर्म होती है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने की हुई होती है उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। कहते हैं अगर इफ द रैंडम वेरिएबल नॉर्मल और बायोनॉमिनल या इसके अलावा भी वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है कि या तो नॉर्मल है डिस्ट्रीब्यूशन या बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने टॉपिक डिस्कस नहीं किया, लेकिन बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने टॉपिक डिस्कस किया है। तो अगर वो जो रैंडम वेरिएबल है इन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी होता है तो इट इज़ तो उसके मुताबिक वो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटर और रिसर्चर मस्ट मेक ऑन अजम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो रिसर्चर एक्सपेरिमेंटर होता है, यानी कि जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ही एक्सपेरिमेंटर बन जाओगे, रिसर्चर बन जाओगे। कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे कि आया वो बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, आया वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके मुताबिक आप क्या करोगे, आप जो है वो उसके मुताबिक जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट के ज़रिए वो जो ऊपर स्टैटिस्टिक प्रोसीजर के मुताबिक आप फार्मूला चूज़ करोगे। अब इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है नल हाइपोथेसिस। अब वो कहते हैं, इसमें आप वो कहते हैं वी विल फाइंड दैट देयर आर सर्टेन elements common to all tests of hypothesis। कुछ एलिमेंट्स वो कहता है कि तमाम हाइपोथेसिस के लिए सेम होते हैं या उनकी टेस्टिंग सेम होती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। जिनमें सबसे पहला एलिमेंट हम आता होता है जो कि हमें हर क्वेश्चन में करना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस। कि ये क्या होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये होता है कि अ नल हाइपोथेसिस डोनेटेड बाय HO या H0 आप इसको कहेंगे, इज दैट हाइपोथेसिस which is tested for possible rejection under the assumption that it is true। क्या कहता है कि नल हाइपोथेसिस जो होती है वो डोनेट करते हैं H0 से, जो कि आपको ये प्रेजेंट करता है कि ये पॉसिबल रिजेक्शन करता है कि जहाँ तक मुमकिन होता है कि वो उस डेटा को रिजेक्ट कर रहा होता है। कि इसमें क्या होता है कि जो अंडर द अजम्पशंस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शंस अंडर द अजम्पशन दैट इज़ ट्रू। के जो अजम्पशंस होती हैं उनके मुताबिक ये क्या कर रहा होता है, रिजेक्शंस कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अब हमने बताना है कि एलिमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अब हमने इसको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है या इसको हमने तजर्बा कैसे करना है कि हमारे पास ये कैसे होगा, कि हम इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे कि ज़ीरो। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल 1 है कि ज़ीरो इज़, इसको ऐसे लिख के इज़ इक्वल टू 0 नॉट
ज़ीरो नॉट, तो वो इसको अब इस साइन को वो कहेगा दैट इज़ ट्रू क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब दूसरे साइन में ये नल है, ये आपके पास नल हाइपोथेसिस है, ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू होगी ज़ीरो इज़ इक्वल या ये ग्रेटर देन ज़ीरो नॉट, यानी कि ये आपके पास क्या है कि इसका मतलब है कि जो पैरामीटर है इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन जो है वो ज़ीरो नॉट के है, ठीक है, या एच ओ के या एच नॉट के है, ठीक है। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट आपके पास इस तरीके से ज़ीरो लेस देन ज़ीरो नॉट, ठीक है। अब हमने इसके बाद ये 3 तजर्बे हैं हमारे पास जिसके बेस पे हम क्वेश्चन को अज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? अल्टरनेटिव hypothesis donated by H1। अब ये आपने साइन याद रखने के, ये किसके लिए, ये किसके लिए। क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा साइन के साथ वैल्यूज़ दी हो तो आपने वहाँ से भी आसानी से सॉल्व करनी होती है। इज़ दैट हाइपोथेसिस which we are willing to accept that when the null hypothesis is rejected। क्या कहते हैं कि इसने वो चीज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सबसे पहले तो डोनेट किससे करते हैं, H1 से, नल को H नॉट से, कि अल्टरनेटिव H1 से डोनेट करेंगे और इसने वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है जो H नॉट जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो जब इसको एक्सेप्ट भी करनी होती है और इसको क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव जो होता है वो अपोजिट होता है नल का। अब इसी का इस तरीके से इसके दो हैं जिसमें हमारे पास आता है H1, ठीक है, 0 लेस देन 40, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि जो अल्टरनेटिव है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो H1 है वो क्या है, लेस देन है 40 से। अब इसमें क्या कह रहा है, H नॉट जो है वो क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। अब इसमें साइन चेंज होगा, इस तरीके से साइन हो जाएगा, यानी कि अगर H1 H नॉट का साइन इस तरफ की तरफ होगा यानी ग्रेटर की तरफ, तो H1 का साइन लेस देन की तरफ होगा, दोनों आपस में हो जाएंगे चेंज। अब मैं आपको इनकी थोड़ा सा एक चीज़ को जो है वो क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको इसको कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये नल हाइपोथेसिस है और ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस उसमें अगर साइन, अब ये चीज़ याद रखनी है, 0 ग्रेटर देन 0 1। अब ये यहाँ पे 0 0 करें लेकिन क्वेश्चन के अंदर इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो अब इसका साइन अगर इस तरफ होगा तो इसमें उसी क्वेश्चन के अंदर इसका साइन इस तरफ हो जाएगा। अब 0 अब क्या कहते हैं, ये इसमें क्या कहते हैं, 0 ग्रेटर देन 0 या नल हाइपोथेसिस में, तो अल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा, 0 लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लेस देन अगर 0 नॉट के होगा तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 नॉट के हो जाएगा, यानी दोनों के अपोजिट जो होगी वो हमेशा
कंसेप्ट रहेगा। ये हमने अल्टरनेटिव और हाइपोथेसिस का कंसेप्ट पढ़ा जो कि हमें हर क्वेश्चन में करना होगा। यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हमें सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ज़रिए इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि ये आपको तकरीबन सब क्वेश्चन में करना होगा। अगले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन के ज़रिए ये कंसेप्ट नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्लियर करूँगी। आज तक के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है।